एक 16 साल की बच्ची पे इतनी बार एक्सोर्सिज्म करवाया गया कि आखिर में उसकी जान ही चली गई और ये सब उसकी खुद की फैमिली ने ही किया। आज की ये कहानी है एनालिस मिखेल की, जहां उसकी फैमिली ने साइंस नहीं बल्कि फेथ को चुना। एनालिस का जन्म 21 सितंबर 1952 को बवेरिया में हुआ था, जो कि वेस्ट जर्मनी में है। ये एक रिलीजियस कैथलिक फैमिली से बिलोंग करती थी। इसके पेरेंट्स स्ट्रिक्ट थे बट बेटी से बहुत प्यार करते थे। एनालिस का बचपन से ही चर्च में आना जाना था, प्रेयर्स करती थी और गॉड पे पूरा बिलीव था उसे। उसकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल थी, जैसे और बच्चों की होती है। पढ़ाई, फ्रेंड्स, सब कुछ नॉर्मल, जब तक वो 16 साल की नहीं हुई। 16 साल की होते ही एनालिस की पूरी लाइफ बदल गई। एक दिन अचानक एनालिस को एक बहुत स्ट्रॉन्ग सीजर आया। उसके बाद ये चीज़ें रिपीट होने लगी। कभी कभी तो एनालिस जो है बेहोश हो जाती थी। फैमिली ने डॉक्टर से डायग्नोस किया। डॉक्टर ने उसे टेम्परल लोब एपिलेप्सी का मामला बताया। यहाँ पे क्या होता है कि इनमें जो सीजर्स है उसके साथ में हेलुसिनेशन, फियर और पर्सनैलिटी चेंज भी हो सकते हैं। मेडिसिन स्टार्ट हुई, हॉस्पिटल विजिट हुई, लेकिन एनालिस खुद बोलती थी कि दवाई से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। उसकी हालत और ख़राब होती जा रही थी। टाइम के साथ साथ एनालिस का जो बिहेवियर था वो भी अब काफ़ी स्ट्रेंज हो गया था। वो कहती थी कि उसे रात में आवाज़ें सुनाई देती हैं। कोई उसे बोलता है कि वो पापी है और उसे लगता है कि वो नरक में जाएगी। सबसे डिस्टर्बिंग बात तो ये थी कि वो रिलीजियस चीज़ों पे बहुत ज़्यादा रिएक्ट करती थी। जब वो चर्च जाती तो उसे वोमिटिंग जैसा फील होता था। क्रॉस देखकर उसका चीखना चिल्लाना शुरू हो जाता और वो चर्च के होली वाटर को पीने से भी मना कर देती थी। वो कहती थी कि इस चीज़ से मुझे बॉडी में बहुत जलन होती है। 5 साल तक उसका इलाज चलता रहा। उस पे उसने काफ़ी कुछ ट्राई किया बट उसे कोई भी हेल्प नहीं मिल रही थी, बल्कि टाइम के साथ साथ उसका बिहेव सुसाइडल होता जा रहा था। और अब एनालिस की फैमिली भी ये मानने लग गई थी कि ये सब सिर्फ मेंटल इलनेस नहीं है, ये इससे भी ज़्यादा सीरियस मामला है। और फिर उन्होंने चर्च से एक स्पेशल रिक्वेस्ट की और इसे ही एक्सोर्सिज्म कहते हैं। एक्सोर्सिज्म एक रिलीजियस रिचुअल होता है जिसमें क्रिश्चियन लोग मानते हैं कि किसी इंसान के अंदर से शैतानी ताकत को प्रेयर्स के थ्रू निकाला जा सकता है। शुरू में काफ़ी प्रीस्ट ने इस चीज़ से मना कर दिया। चर्च का रूल होता है कि जब तक मेडिकल ट्रीटमेंट फेल ना हो जाए एक्सोर्सिज्म अलाउ नहीं होता है। लेकिन 1975 में बिशप होप ने फाइनली इसकी परमिशन दे दी। इस प्रक्रिया के लिए 2 प्रीस्ट को ऑफिशियली असाइन भी किया गया। उनमें से एक का नाम था फादर एर्नेस्ट ऑल्ट और फादर एनरोल्ड रेंस। और फिर सितंबर 1975 से एक्सोर्सिज्म चालू हो जाता है। एनालिस पर टोटल 67 टाइम एक्सोर्सिज्म सीजन हुए, यानी कि पूरे 10 महीने तक कंटिन्यूसली उसके ऊपर एक्सोर्सिज्म किया गया और हर एक सीज़न काफ़ी घंटों तक चलता था। इस सीज़न के दौरान वो अलग अलग आवाज़ों में बातें करती थी। कभी कभी उसकी आवाज़ इतनी भारी होती थी कि जैसे किसी बूढ़े इंसान की हो। एनालिस खुद को ज़मीन पर मारती, घुटनों के बल चलती और अपने आप को नोचती, बाइट करती थी। उसका मानना था कि ये सब वो पनिशमेंट के तौर पे कर रही है ताकि वो और लोगों की सोल को बचा सके। बहुत से सीज़न में तो उसकी ऑडियो टेप पे रिकॉर्डिंग भी हुई है, बट कॉपीराइट्स की वजह से मैं यहाँ अपलोड नहीं कर सकती। एक्सोर्सिज्म के टाइम पर एनालिस ने खाना ऑलमोस्ट बंद कर दिया था। वो बोलती थी कि ये जो डीमन है जो उसके अंदर मौजूद हैं वो मुझे खाने नहीं देते। वो उन डीमंस के नाम भी लेती थी। उसका कहना था कि उसके अंदर एक नहीं बल्कि 6 इविल स्पिरिट्स हैं, लूसीफर, जुडास, केन, न्यूरो, हिटलर, और वो किसी प्रीस्ट का नाम भी लेती थी, फ्लिस्टमैन।
उसका कहना था कि ये सब उसकी बॉडी को कंट्रोल कर रहे हैं, अंदर से उसे रोक रहे हैं और उसे पनिश कर रहे हैं, और वो अब पक्का हेवन में नहीं जाएगी। वो इतनी वीक हो चुकी थी कि ठीक से वो खड़ी भी नहीं हो पाती थी, लेकिन फिर भी फैमिली ने डॉक्टर को कॉल नहीं किया, ना उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। सबको लगा कि शायद बस थोड़ा और फिर सब ठीक हो जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और फिर आखिर में 1 जुलाई 1976 को सिर्फ 23 साल की एज में एनालिस मिखाइल की डेथ हो जाती है। उस वक्त उसका वेट सिर्फ 30 केजी था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियरली लिखा था कि जो उसकी मौत है वो हुई है ड्यू टू माल न्यूट्रिशन और डिहाइड्रेशन की वजह से। अगर उसे प्रॉपर मेडिकल केयर दी जाती तो शायद वो बच जाती। उसकी डेथ के बाद में उसके पेरेंट्स और दोनों जो प्रीस्ट थे उन पर केस चला। कोर्ट ने कहा कि ये कोई मर्डर तो नहीं है, पर ये होमोसाइड। 2006 के एक इंटरव्यू में एनालिस की माँ एना मिखाइल का ये कहना था कि उसे इस बात का कोई भी पछतावा नहीं है, क्योंकि उसने उसके हाथ पे पहले ही क्राइस्ट का निशान देख लिया था। और फिर 6 जून 2013 में अचानक ही उस घर में आग लग जाती है जहां एनालिस रहा करती थी। पुलिस ने कहा कि ये आग जानबूझ के लगाई गई थी, पर वहाँ के लोकल लोग कहते हैं कि वो एग्जॉर्सिज्म से जुड़ा हुआ मामला है। पर आज भी लोग दो चीज़ों में डिवाइड हैं। कुछ लोग तो ये मानते हैं कि वो मेंटली इल थी, उसे मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी, और अगर उसे वक्त पे मेडिकल ट्रीटमेंट मिला होता तो शायद वो बच जाती। वहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो सच में पॉजेस थी और उसके ऊपर सच में किसी चीज़ का साया था। पर इस केस ने पूरी दुनिया के आगे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि क्या फेथ और ट्रीटमेंट के बीच में लिमिट होनी चाहिए। जवाब जो भी हो, पर सच तो यही है कि इन सब के बीच में एक 23 साल की बच्ची को अपनी जान गंवानी पड़ी। आपको क्या लगता है, सच में कोई एनालिस के ऊपर साया था या एक मेडिकल फेलियर था जहां मेडिकल साइंस कमज़ोर पड़ गई और उसे अपनी जान गंवानी पड़ी? आपका जो भी जवाब है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप नई स्टोरी को मिस ना कर दो। और मैं आपको मिलती हूँ एक नई स्टोरी के साथ में। थैंक यू सो